इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज अपने इस व्याख्यान में सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के 4000 वर्षों के सामाजिक इतिहास का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर जो सवर्ण जात के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मत देखिए, क्योंकि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं, मैं खेमार वंश में जन्म लिया हूं। हमारे पूर्वज अछूत थे और जब सत्य आपके सामने धर्मशास्त्रों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो खोज हुई, जो अवशेष मिले, उसके आधार पर विदेशी इतिहासकारों, मुस्लिम इतिहासकारों के बल पर रखेंगे तो आपको पीड़ा होगी। आपका अचेतन मन मुझे या अम्बेडकर को, रविदास को कभी नहीं मानेगा। आप उस विचारधारा को मानते हो कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा ही गुण प्रवीणा। ब्राह्मण में हजारों दोष है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, ज्ञानी मान सकते हैं। चूंकि मैं शूद्र हूं, क्षमार हूं, मुझे गर्व है, तो यदि सामान्य जात के लोग, सवर्ण जात के लोग यदि हमारे वीडियो को देखते हैं और पीड़ा होती है, तो मेरा आग्रह है कि आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। मेरी दोस्ती को समाप्त कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने लोगों के लिए ये लेक्चर दे रहा हूं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो सेकुलर हैं, उनके लिए ये मैं लेक्चर मुख्य रूप से देने जा रहा हूं। मैं अपने इस सामाजिक सोशल लेक्चर में भारतीय धर्मशास्त्र, वेनसांग इंडिका, विदेशी इतिहासकार, बाबरनामा, अकबरनामा, मासरे आलमगीरी, अनेक इतिहास के किताबों के आधार पर ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुरुआत हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से करने जा रहा हूं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आज के 4000 वर्ष पहले, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा शहरों के खुदाई से मालूम हुआ कि आर्यों के आने के पहले, वेदों की रचना के पहले, वैदिक काल के पहले एक और काल था जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वो भारत के मूल निवासियों, आदिवासियों, अनुसूचित जात, शूद्रों, जो यहां के मूल निवासी से, उनकी सभ्यता थी। और इतिहास के यदि आप विद्यार्थी होंगे, पढ़ते होंगे, तो वो जो अवशेष मिले उससे ये ज्ञात हुआ कि वैदिक सभ्यता से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी थी, उच्च कोट की थी, लेकिन उनके पास में घोड़े का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था।
और आर्यों ने भी उसी समय सेंट्रल एशिया से जो आर्य आए, आर्य विदेशी थे, संस्कृत भाषा जानते थे, उनके पास में घोड़ा था, धनुष बाण का ज्ञान था, और सिंधु घाटी की सभ्यता को उन्होंने मिटा करके वैदिक सभ्यता की स्थापना की। सिंधु घाटी के सभ्यता में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, सभी लोग एक समान थे, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोग, मैक्स मूलर जैसे और विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों ने मिटा दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ और सूखा के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई। अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता। आर्यों ने 4 वेदों की रचना की और वेद में जाति के उत्पत्ति में उन्होंने धर्म का सहारा लिया। उन्होंने एक कहानी को जन्म दिया कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुख से पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र ने जन्म लिया। मैं इस सिद्धांत का, जाति के उत्पत्ति, वर्ण के उत्पत्ति के सिद्धांत का मैं खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। मैं ये मानता हूं कि जाति प्रथा जो बनी वो ब्राह्मणों के द्वारा रचित गई, रची हुई व्यवस्था है। इंडियन कास्ट सिस्टम इज क्रिएटेड बाय ब्राह्मण माइंड, नॉट बाय गॉड एंड ब्रह्मा। ये जो जाति प्रथा पिछले 4000 वर्षों से भारत में आ रही है, इसकी रचना ब्राह्मणों ने किया और जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर कर्म को बांट दिया। और उत्तर वैदिक काल में तो 4 ही थे। उत्तर वैदिक काल में 5 वर्ण का जन्म हुआ। 4 वर्ण तो पहले से आ रहे थे। शूद्रों में भी एक वर्ण आया जिसको अछूत कहा जाता है, अनटचेबल। शूद्र में तो पासी भी आता है, धोबी भी आता है, खट्टिक भी आता है, कुम्हार, लोहार सब लोग आएंगे, लेकिन गांव में रहते थे, उन्हें छुआ जा सकता था। लेकिन एक ऐसा वर्ण था, वर्ग था, जो 1/4 था पूरे जनसंख्या का। 25% लोग अछूत थे, गांव में जा सकते नहीं थे, कुएं से पानी निकाल सकते नहीं थे, हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कच्चे और मुर्दा मांस खाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, भूमि का अधिकार नहीं था, पेड़ से फलों को लेने का अधिकार नहीं था। खाना अदोस की जिंदगी गांव के दक्षिण में रहकर जीते थे। और ये नहीं, 4000 वर्षों तक ये हुआ है। ये हमारा सामाजिक इतिहास जो है अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न से भरा हुआ है। इसका विरोध ईसा से 500 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना के साथ किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, लेकिन इसका विस्तार नहीं हो पाया। दूसरा, यदि जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का किसी ने विरोध किया तो महात्मा बुद्ध ने किया और उन्होंने वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म का परित्याग किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय के सिद्धांतों को जन्म दिया। वो महात्मा बुद्ध थे।
एक जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को सबसे बड़ा किसी राजा ने, चक्रवर्ती राजा ने मिटाने की कोशिश की तो वो था अशोक महान, अशोक द ग्रेट। अशोक महान का जन्म ईसा से 304 वर्ष पूर्व हुआ था और मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुआ था। 36 वर्ष की उम्र में 268 ईसा पूर्व वो मगध की गद्दी पर अशोक आसीन होगा, बिंदुसार का, और 7 वर्षों तक 261 ईस्वी तक उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक महान के राज्य जो था वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, दक्षिणी भारत में गोदावरी, उज्जैन तक फैला हुआ था। अशोक महान का राज्याभिषेक के 7 वर्ष के बाद, आफ्टर 7 ईयर, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, दोनों ओर से सेना मारी गई, घोड़े मारे गए, हाथी मारे गए, आम आदमी मारा गया और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। कलिंग विजय ने अशोक महान को विचलित कर दिया। वो अपने कैंप में 10 दिन तक पश्चाताप और 10वें दिन, कलिंग विजय के 10वें दिन, हिंदू धर्म का परित्याग कर अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहला राजा था जिसने की बौद्ध धर्म को अपनाया और करीब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। और आज जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म दिखाई देता है वो अशोक महान की देन है। अपनी सेना में सभी जाति के लोगों को अशोक ने रखा। उनकी सेना में ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था, शूद्र भी था। एक महान सेना थी और सामाजिक सुधार हुए। मौर्य काल में जाति प्रथा कमजोर हुई, वर्ण व्यवस्था कमजोर हुई। करीब 9-10 पीढ़ियों तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था और उसका सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था। और इसी पटना के गांधी मैदान में अशोक महान सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण कर रहा था और सेनापति ब्राह्मण पुष्पमित्र शुंग ने पीछे से तलवार पीठ भोंका और बाद में गर्दन को काट दिया। इस तरह मौर्य वंश का अंत हुआ और जो एक समता मूलक, वर्ण विहीन, जात विहीन की स्थापना अशोक ने किया, उसका भी अंत हुआ। पुष्पमित्र शुंग ने अपने राज्य में सबसे अधिक जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, बौद्धिस्ट, उनकी हत्याएं की गई। पुष्पमित्र सिंह ने फिर ब्राह्मणवाद को, हिंदू धर्म को
सनातन धर्म को भारत में स्थापित किया और घोषणा किया कि जो भी एक बौद्ध को पकड़ के लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और बाद में उस बौद्धिस्ट की हत्या कर दी जाती थी। हजारों बौद्ध धर्म के अनुयायियों को पुष्प सिंह ने मरवा दिया। डर के मार से अनेक बौद्धिस्ट चीन चले गए, थाईलैंड गए, जहां प्रचार प्रसार हुआ और फिर ब्राह्मणवाद और जातिवाद सामने आया। एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि ब्राह्मणवाद है तो जातिवाद है, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने ही जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। यदि 4000 जातियों में ब्राह्मणवाद ने ही इन्हें बांटा, जो भारत के यूनिफिकेशन में एक बाधा वर्तमान में साबित हो रही है। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था के कारण भारत करीब 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। 712 ईस्वी में जो दाहिर ब्राह्मण राजा था, सिंधु का हिंदू राजा था, उसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा करके इस्लाम धर्म की स्थापना की और सिंधु से, मुल्तान से हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया। और ये धर्म के नाम पर चंगेज खान, तैमूर, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे लोगों ने भारत पर राज किया। कारण वर्ण व्यवस्था, क्योंकि ब्राह्मण में था कि केवल एक क्षत्रिय जो 3% से वही युद्ध के लिए लायक है, उन्हें ही शस्त्र दिया गया, शस्त्र और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और आर्मी में, सेना में भर्ती किए गए। शूद्रों को निकाल दिया गया शिक्षा से, दीक्षा से, अस्त्र से, शस्त्र से। वैश्यों से कहा गया कि सिर्फ व्यापार कीजिए। ब्राह्मण विद्यादान में रहते थे, शिक्षा में। तो जो आपने विभाजन किया, जिसका परिणाम भारत वर्ष भुगतता है, ऐसी कोई दर्शन, फिलॉसफी, शिक्षा आपके पास नहीं थी कि यदि विदेशी आक्रमण होगा तो सभी जाति के लोगों को सैन्य शिक्षा दिया जाना चाहिए था कि यदि देश पर संकट आएगा तो आप सीमा पर लड़ने सभी जाति के लोग जाएंगे। हजारों बार हारे, गुलाम हुए, लेकिन इतिहास से ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने कुछ नहीं सीखा। यदि इतिहास से हम सीख लिए होते तो हजारों वर्षों तक गुलाम नहीं रहते। तो उस गुलामी के लिए जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है। यही नहीं, निचली जातियों का इतना उत्पीड़न हुआ कि इन्होंने उत्पीड़न के कारण इस्लाम को अपना लिया। जो आज बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उसमें 95% लोग निचली जातियों के हैं, जो उत्पीड़न से लालच में जाके इस्लाम को अपना लिया। क्योंकि वहां पर सम्मान था, शासन था, इतना जाति के नाम पर भेदभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्लाम को अपनाया। इसके बावजूद भी हिंदू या ब्राह्मण या सवर्ण जाति के लोगों ने अपने सामाजिक इतिहास से कुछ नहीं सीखा। उन्हें हम महान हैं, इसको
15वीं सदी में गुरु नानक ने भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म का परित्याग करके सिख धर्म को अपनाया, और जिसमें संत रविदास की जो पोयम है, कविताएं हैं, उनको आदि ग्रंथ में रखा गया। लेकिन संत रविदास को ब्राह्मणों ने भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन सिख धर्म ने संत रविदास को सम्मानित किया। एक यमार को, एक अछूत को उन्होंने सम्मानित किया। जाति प्रथा के, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध किसी ने वर्तमान आधुनिक भारत में सबसे अधिक प्रभावित किया, विरोध किया, तो वो थे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरा उन्होंने जीवन भर हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध किए। उन्होंने महात्मा गांधी का भी विरोध किए। जब दलितों को, डिप्रेस क्लास को 1932 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा मिली, तो महात्मा गांधी 1932 में एरबदा, पूना में आमरण अनशन पर गए। 5 दिन तक आमरण अनशन भी किया। महात्मा गांधी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था जिस रूप में है उसी रूप में हिंदू धर्म में रहना चाहिए। लेकिन अंबेडकर का विचार था कि हिंदू धर्म वर्ण विहीन और जाति विहीन होना चाहिए। उन्होंने धर्मशास्त्रों की भी आलोचना की। उन्होंने 1935 में ये सार्वजनिक घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया हूं, लेकिन हिंदू होके मरूंगा नहीं। और 21 वर्ष बाद 1956 में उन्होंने नागपुर में अशोक विजयदशमी के दिन हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। कारण कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल जस्टिस पर आधारित नहीं है। भेदभाव, अत्याचार पर आधारित है। सवर्ण जातियों के द्वारा निचली जातियों का उत्पीड़न, शोषण होता रहा है, अभी भी हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग किया। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये डिटेल में लिखा कि हिंदू धर्म विश्व धर्म नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जाति प्रथा, भेदभाव पर आधारित है। और जाति प्रथा के कारण हिंदू धर्म भारत भूमि से बाहर नहीं जा पाया। यदि बौद्ध धर्म आज 1 दर्जन देशों में इसलिए है कि वो जाति विहीन धर्म है, हिंदू धर्म कभी विश्व धर्म नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जाति प्रथा है। जहां जाएगा तो कहेगा कि एक शूद्र हैं, आप वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं। नारे लगाते हैं आदर्शवाद की, वसुधैव कुटुंबकम। आप पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। केवल भाषण देने से, आदर्शवाद की बात करने से ये पृथ्वी एक परिवार हिंदू धर्म का नहीं बन सकती है। जब भारत के लोगों में एक परिवार नहीं है, कोई ब्राह्मण में और
शूद्र में कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। भातृत्व की भावना तो दूर की बात है। जो धर्म, जो राष्ट्र, जो शासन पद्धति स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की भावना, सामाजिक न्याय पर आधारित नहीं है, वो शासन पद्धति नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो विचारधारा ही नहीं है। तो मैंने आपको पिछले वैदिक युग से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक की बात आपके सामने रखा। जो सामाजिक इतिहास है भारत का, वो शोषण, उत्पीड़न, हत्याओं से भरा हुआ है और इसका साक्ष्य हमारे धर्मशास्त्र हैं। वेदों को पढ़ लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, सब में ब्राह्मणों, क्षत्रियों का गुणगान किया गया है। इन्होंने ईश्वर के अवतार का सिद्धांत दिया, कहा कि जितने ईश्वर पैदा हुए सब क्षत्रिय के घर में जन्म लिए, राजा के घर में जन्म लिए। किसी आम व्यक्ति के घर में भगवान जन्म नहीं लेते। और इन्होंने अपने महापुरुषों को ईश्वर की संज्ञा दिया। राम महापुरुष थे, ईश्वर, कृष्ण को ईश्वर। तो यदि दलित के घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि महापुरुष थे, तो दलित उनको ईश्वर मानते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, पूजा होती है, जयंतियां मनाई जाती है। और ये सामाजिक सुधार जारी है। भारत के संविधान बनने में एक आर्टिकल 17 आता है, 17, जिसमें कानून को बना करके भारत की जमीन से जो 4000 वर्षों से छुआछूत का रोग आ रहा था, बुराई आ रही थी, उसको भारत के आधुनिक संविधान ने मिटा दिया। लेकिन अभी भी जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था भारत में कायम है। मेरे लेक्चर, मेरे भाषण का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि को तैयार करना। जो हमारे पीछे में बैनर है उसमें साफ साफ लिखा है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सारे मेरे वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं है। अपने लोगों को, जो आदिवासी हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए मैं साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य हिंदी में मैं उनको शिक्षित करना चाह रहा कि एक दिन भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांति आएगी, महान परिवर्तन आएगा और भारत में वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जो रिवॉल्यूशन फ्रांस में 1782 में आई, अमेरिका में 1776 में आई, रूस में क्रांति 1917 में आई और चीन में 1949 में आई। जो 1947 का इंडिपेंडेंस है वो राजनैतिक आजादी है, वो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आजादी निचली जाति के लोगों को अब तक पूर्ण रूप से नहीं मिली। अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लग रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, के नीचे जी रहे हैं। तो मेरे व्याख्यान का
उद्देश्य है कि भारत में जो निचले जाति के लोग हैं उनमें जागरूकता हो। और अंबेडकर ने जो एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट का जो सूत्र दिया, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रांति के लिए तैयार रहिए। इस देश में महान परिवर्तन आने वाले हैं, 10, 15, 20, 25 साल में आने वाले हैं। मैं उन परिवर्तनों के लिए आपको मैं तैयार करने के लिए एक लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूं। और जो लक्ष्य महात्मा बुद्ध, अशोक महान, संत रविदास, गुरु नानक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांसी राम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे, जो उनके अधूरे सपने थे, मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी हमारी कोशिश हो रही है। जो आपके अंदर हीनता की भावना है कि मैं छोटी जाति का हूं, मैं दलित हूं, चमार हूं, कुम्हार हूं, लोहार हूं, इस हीनता की भावना से आपको बाहर जाना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने, समाज के सामने, धर्म के सामने, ईश्वर के सामने सभी लोग एक समान है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई अछूत। ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको एक समान बनाया। मानव जात है, लेकिन यहां 4000 जातियां हैं। भारत में मानव जाति को बांटने में भारत बर्बाद हो गया है। और 1947 में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था के कारण भारत के 3 टुकड़े हो गए। फिर भी सवर्ण जाति के लोगों ने अपने आधुनिक इतिहास से कुछ सीखा नहीं, सीखेंगे भी नहीं। कहते हैं कि यदि जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाने दीजिए। नए धर्म की भारत में स्थापना की आवश्यकता है। जितने पंडित, पुजारी, महर्षि, जोगी, कथावाचक वो भारत का भला नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय देवताओं का गुणगान कर रहे हैं। 4000 वर्षों से गीत और काव्य की रचना कर रहे हैं, गा रहे हैं। उससे भारत महान नहीं हो सकता, आदर्श राष्ट्र नहीं बन सकता, विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, जब तक इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा है। अनेक सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन इस सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन जो हमारे भाषण को सुन रहे हैं, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन को आगे ले जाइए। अभी एक आंदोलन बौद्ध गया में चल रहा है। उसमें बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान बौद्ध गया में मिला। जो वहां बोधि मंदिर है उसकी व्यवस्था में हिंदू ब्राह्मण है। जब आप बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं तो ये बौद्धिस्टों का रिलीजियस राइट है। आर्टिकल 25-26 देता है कि बौद्धों के द्वारा बौद्ध मंदिर का बौद्ध गया में व्यवस्था होनी चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, महाकाल में,
कहीं पर आप बौद्धिस्ट तो नहीं है। तो यदि बौद्धिस्टों का मंदिर है तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो व्यवस्था वहां ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है उनको हटाकर बौद्ध धर्म की व्यवस्था, पूजा पाठ बौद्धिस्टों को सौंप देना चाहिए। और ये आंदोलन पूरे भारत में और बिहार में चल रहा है। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।